अस्सलाम वालेकुम 92 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शहराम खालिद। इस बुलेटिन में मैं हूँ सैयद तनसीर जैदी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ कि सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। अदालत का फौरी केस चलाने से इनकार। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमारा बोर्ड डिस्टर्ब मत करें, जब हमारे केस चल जाएंगे तो आपका केस भी चलाएंगे। दुआ ज़हरा और इसके मुबैना शोहर ज़हीर को सिंध हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया। इस अदालती कार्रवाई का मज़ीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ अरशद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बेग बताएगा जस्टिस जुनैद गफ्फार की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में जोरा केस की समाअत हुई है। इस मौके पर अदालत ने फौरी केस चलाने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध साहब को अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त फौरी दरख्वास्त समाअत की मंजूर की गई है, लेकिन हमारा बोर्ड को डिस्टर्ब ना करें, जब हमारे केस चल जाएंगे तो फिर हम आपके केस को चलाएंगे। इससे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दुआ जोरों का पेश करना था, लेकिन वकला की हड़ताल के बाद जो है अटार्नी जनरल सिंध ने जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी थी कि जोरा को जो है अदालत में पेश करना है। तमाम वकला की हड़ताल के बाद जो है सिटी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, लगा जो है हमारी फौरी समाअत को मंजूर किया जाए। चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरी दरख्वास्त जो है मंजूर कर ली थी और दुआ जोरा को फौरी तौर पर जो है सिंध हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में पेश करने का हुक्म दिया था और जिस अदालत में जो है जोरा को पेश किया गया, तमाम अदालत ने फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया और कहा है कि हमारा बोर्ड जो है डिस्टर्ब होगा जब तक हमारा तमाम बोर्ड डिस्चार्ज नहीं हो जाता, जब तक जो है हम केस नहीं सुन सकते, लिहाजा जो है आप हमारे को डिस्टर्ब ना करें। जी अरशद बेग, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.88 इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 199.80 रुपए का हो गया। मजीद जान लेते हैं शहराज अहमद से। शहराज बताइएगा, डॉलर की कीमत में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो चुका? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट पर डॉलर दोबारा रुपए को आगे दिखाने लगा है। इसका कई रोज से हम देख रहे थे कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा था, लेकिन अब इसमें एक मरतबा फिर से इजाफे का रुझान जो है वो देखा जा रहा है, जिसके बाद ₹1.88 महंगा होने के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 199 रुपए की सतह से तजावुज कर गया है और इस वक्त ₹199.80 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर 200 रुपए की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का यही मौक़िफ़ है कि सियासी रस्ताकशी और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से जहां इकनॉमिक इंडिकेटर्स मुतासिर हो रहे हैं, वहीं दर मुबादला अकायद पर मुसलसल मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि रुपए की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ जहां सरमायाकारी शदीद मुतासिर है, वहीं रुपए की कदर में भी रोज बरोज गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है शहराज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बीजेपी तर्जमानों के गुस्ताखाना बयानात। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने गुस्ताखाना बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर के साथ शदीद एहतजाज किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। पाकिस्तान ने बीजेपी की जानिब से ताख़ीरी और गैर अखलाकी तालीमी इक़दामात पर इजहार अफसोस किया और गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया है। और ख़बर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला बोले, इमरान खान बजट के बाद हुकूमत के खिलाफ अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। सारी मेहनत हमने की, ग्रे लिस्ट से इनके दौर में निकलने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने कहा है कि हम किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। जो नोटिस MNAs को जारी हुए वो गैर आइनी हैं। कोर कमेटी का फैसला है, इस्तीफों की तस्दीक के लिए कोई नहीं जाएगा। बैरूनी साजिश पर सदर पाकिस्तान के खत पर कमीशन बनाया जाए। ये कहता है कि इस वक्त जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास अगर शर्म खाने के पैसे हों तो वो सारे के सारे लंदन में ले जाते हो। शर्म खाओ, लंदन वाले पैसे वापस ले आओ और लंदन वाली जायदादें वापस ले आओ। मकसूद चपड़ासी के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश ना करो, मुकदमा चलने दो। कोर कमेटी है, उसमें बड़े आम फैसले हुए हैं और उन फैसलों में से दो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला फैसला ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी कीमत पे भी नहीं बैठने देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
और वज़ीर आला पंजाब से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की भी मुलाकात हुई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, आज जो है मुलाकातें हुए हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाजी से अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीबा ने मुलाकात की, जिसमें बाबी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की गई। हमजा शहबाज का कहना था कि भारत में बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। किसी भी बरतानिया भर की तरह रॉसडेल में भी मलिका बरतानिया की प्लेटिनियम जुबली बड़े जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें मेयर रॉसडेल काउंसलर अली अहमद समेत बड़ी तादाद में मल्टी कल्चरल कम्युनिटी ने शिरकत की। प्लेटिनियम जुबली तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। बरतानिया भर की तरह रॉसडेल में भी मलका बरतानिया की प्लाटिनियम जुबली बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मेयर रॉसडेल काउंसलर अली अहमद और काउंसलर सुल्तान अली, काउंसलर आयजा रशीद समेत बड़ी तादाद में मल्टी कल्चर कम्युनिटी ने शिरकत की। प्लाटिनियम जुबली तकरीब का एहतमाम रॉसडेल की सोशल तंजीम अवेकनिंग माइंड पंजाबी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नसरीन अख्तर और तंजीम की दूसरी मेंबरान की जानब से किया गया था। पुररौनक तकरीब में बच्चों के लिए बोनसी कैसल, मेहंदी, बच्चों के लिए फेस पेंटिंग, फैशन फूड और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें बच्चों और खवातीन ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। खास तौर पर बच्चे बोनसी कैसल, खेलों की दूसरी सरगर्मियों और फेस पेंटिंग से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर रॉसडेल काउंसलर अली अहमद, काउंसलर सुल्तान अली, काउंसलर आयजा रशीद, एज कंसर्न की रजिया शमीम और प्लाटिनियम जुबली तकरीब के दूसरे शुरुका का कहना था आज मलका बरतानिया के इक़्तिदार को 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं और वो प्लाटिनियम जुबली की तकरीबात में शिरकत करके बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुका का कहना था कि इतनी अच्छी तकरीब मुनक्कद करवाने पर अवेकनिंग माइंड की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। As you can see, Awakening Minds have organized a beautiful event for Queen Jubilee. It's a proud moment for all the people who's actually turned up, and I hope we will all enjoy it and pray for our Queen. क्वीन की प्लैटिनम जुबली है और सारे कंट्री मुल्क में ये पार्टीज हो रही हैं मशहूर के लिए, करके 70 साल लीडर और क्वीन कॉमनवेल्थ की और बरतानिया की रही है। और इस लेडी ने बहुत माशाल्लाह, घरों में भी मसले होते हैं, दुनिया में भी होते हैं, लेकिन We're here today at the Ukrainian Centre celebrating the Queen's Platinum Jubilee. It's a lovely event that's been organised by the Awakening Minds group. They're a great organisation and there's so many families and so many children here. We've set up this event to celebrate the Queen's Jubilee. We're honoured to do it. The community's come out in full force. Everybody's had an absolute amazing time. There's been free food, free desserts, free henna, free face painting, bouncy castle. The community has come out to support the Queen and it's been fabulous. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो भी इन्होंने खाना भी बड़ा अच्छा पेश किया है। मेरी मदर इन लॉ है, उनके लिए घर से निकलना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उनको मैं लेकर आई हूँ। वो सारी वैरायटी देख के, लोगों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। छोटी सी नई काउंसिल भी साथ है और मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे हर फंक्शन में, तो वो हमारे पास ही है। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमारे बच्चे कहीं आगे आते हैं तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी आयजा जो भी बहुत छोटी है लेकिन माशाल्लाह हमारी काउंसलर है। We're all about bringing people together and having a great time. We have free food and we have free dessert and we're just so happy with the outcome that everybody has turned up in the community. We're seeing people of every culture, every religion and every colour, and it is absolutely wonderful in here. It's nice to be with a diverse, multicultural, different faiths of people and to enjoy the community together and all the activities. It's nice to see everybody come here to our culture centre and get together, and we all help each other out. Different cultures,
different people. It's good and it's time for that. I've come in from Manchester City Centre to volunteer, to be around a multi-faith community, helping everybody, giving donations and having a good party and celebrating the Queen. तकरीब की ऑर्गेनाइजर और अवेकनिंग माइंड पंजाबी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नसरीन अख्तर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज की इस तकरीब का मकसद जहां मुल्क बरतानिया की प्लाटिनियम जुबली मनाना था, वहीं मल्टी कल्चर कम्युनिटी को इकट्ठा भी करना था। क्वीन जुबली ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਸਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ क्वीन ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗੇ alhamdulillah everybody was welcome from every organization and every faith community alhamdulillah it was a beautiful event and celebrating the Queen Jubilee for 70 years तकरीब के शुरका के लिए अवेकनिंग माइंड पंजाबी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानब से हल्की फुल्की ज़ियाफत का भी अहतमाम किया गया। बरतानिया भर की तरह रोशदिल में भी आज मुल्क बरतानिया की प्लेटिनम जुबली बड़े जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें मल्टी कल्चर कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। बर्मिंघम में जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास मिडलैंड्स JKSDMI की चेयरपर्सन आसिया हुसैन की रहायशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार समेत दीगर ख़वातीन अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास का मकसद बरतानिया और यूरोप भर में मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर अहम फोरम्स पर तमाम कश्मीरी जमातों के साथ मिलकर काम करना था। इस तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार, चेयरपर्सन JKSDMI UK और आसिया हुसैन, चेयरपर्सन JKSDMI वेस्ट मिडलैंड्स की रिहाइशगाह पर ख़वातीन अहदेदारान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बर्मिंघम से ख़वातीन अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए बानी चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन ने कहा कि किसी भी तहरीक की कामयाबी के पीछे हमेशा ख़वातीन का अहम किरदार रहा है। इस वजह से तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि वह मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर यूरोप और बरतानिया के ईवानों में अपना किरदार अदा करें। दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि यासीन मलिक को दी जाने वाली सजा अफसोसनाक है और इससे अमन के लिए होने वाली कोशिशों को धचका लगा। हमें खदशा है कि इससे खित्ते में गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। यासीन मलिक पर झूठे इल्जामात कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को नहीं रोक सकते। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ इस जानिबदाराना और गैर कानूनी ट्रायल पर तवज्जो दे। राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार, आसिया हुसैन और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने बहन भाइयों की आवाज़ दुनिया के ईवानों में पहुँचाने के लिए और हर आलम फोरम पर भारतीय मज़ालिम बेनकाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत वेस्ट मिडलैंड्स की टीम का यहाँ एक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और लंदन में होने वाले इजलासों के बाद यहाँ फैसला किया गया कि कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को जो सज़ा दी गई है उसके खिलाफ यहाँ एक भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, मज़ाहिरों में शिरकत की जाएगी और इसी तरह मकबूजा कश्मीर के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुनासबत से जुलाई में आफ्ताब कश्मीर शुदा कश्मीर मनाने के हवाले से यहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का भी फैसला किया गया है। हम लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे मुल्क में यूरोप में हम जाते हैं, लॉबी करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, काउंसलर्स को, MPs को कि कश्मीर की आवाज़ हम बुलंद करते हैं। जहाँ वहाँ जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है, we raise the voices of the people of Jammu and Kashmir. Today we came together to do a meeting around Kashmir, and we wanted to make sure that we work around it and make sure that Kashmir is settled and have everything that we can give them, especially with the freedom, and help the people who are suffering from the violence of India. जो ख़वातीन जमा हुई थी वो दरअसल कश्मीर कॉज को जो है ना उसको हम आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे सब ख़वातीन इकट्ठी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह पास्ट में सब लोग मिलकर कोशिश करते रहेंगे, आइंदा भी कोशिश जारी रहेगी। रिसेंटली जो यासीन मलिक हैं उनके लिए उम्र कैद की सज़ा का हुक्म आया है। हम इसको हमारी सारी ख़वातीन UK से जो है वो इस उनके इंडिया के इस जालमाना एक्ट को कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि यासीन मलिक को एज सुन एज पॉसिबल उनको रहा किया जाए। शुरका खातिन का कहना था कि बरतानवी पार्लियामेंट में हम अपने MPs के जरिए कश्मीर में एक अरसा से होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को हाईलाइट्स करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मलेशिया में टूरिज्म, आर्ट और कल्चर के हवाले से रंगारंग तकारीब और मेलों का आगाज़। इस हवाले से वजारत सयाहत व सकाफ़त और मिस काबिया मलेशिया के इश्तराक से सयाहत और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए टूरिज्म कल्चर रोड शो मलेशिया 2022 की शानदार रंगारंग तकरीब मुनक़िद की गई,
जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। टूरिज्म कल्चर रोड शो मलेशिया 2022 की शानदार रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ मकामी और बैनुल अक़वामी मॉडल्स, फनकारों, अदाकाराओं, ब्रांड एम्बेसडर्स और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मारूफ मॉडल फहद समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी मॉडल्स ने भी शिरकत की। रंगारंग तकरीब में नौजवान फनकारों और 5 साला नन्हे फनकार की वायलिन परफॉर्मेंस ने शुरका को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। तकरीब की मेहमान खुसूसी वजारत सियाहत और सकाफत मलेशिया की आला ओहदेदार दातीन सलीदा इब्राहिम थी। रंगारंग सकाफती मलबूसात ज़ेब तन के खूबसूरत मॉडल्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में 2021 की बेस्ट मॉडल्स और हसीनाओं को इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तकरीब के ऑर्गेनाइजर चेयरमैन डॉक्टर जेसन, मेहमान खुसूसी दातीन सलीदा इब्राहिम, मारूफ सियासी शख्सियत तांसरी कैरेबिन और मॉडल्स ने कोरोना वायरस के खात्मे के बाद कारोबारी जिंदगी दोबारा बहाल होने पर मुसर्रत का इजहार किया। Pakistan and Malaysia is always a close friend, especially we have our Malaysia is a Muslim country and Pakistan also quite a lot of Muslim. There's also a lot of Pakistan people working together, and our culture is we believe that we can work together to exchange culture from time to time. We would like to welcome to all people in the world to come to Malaysia, like to explore our arts, culture and heritage in Malaysia. Malaysia is so amazing. After the 2 years period of COVID and everybody has been cooped up in their home, this is a chance and opportunity for everyone to come out. And of course people are very eager to start back normal life again. So the normal life have started. It starts with activities, functions, activities and activities like this. So economy of every country, those days you look at self-reliance. But nowadays most countries look at tourism, bringing in people from outside into their country, and that is another form of economy. Bringing in cash, bringing in the experience, the knowledge, culture and all that. बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से जो है 4 टाइटल मिले हैं मलेशिया से, और मैं समझता हूँ कि इन हालात में मैं ये जितने टाइटल जो है पाकिस्तान की इत्तेहाद और यकजहती के नाम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। As an ambassador, I'm proud to say that I'm going to support this organization to bring more knowledge about the tourism and culture of Malaysia. So I believe that we all should know more because we are progressing, especially after the pandemic in 2022. And also I love to invite Pakistani models. Malaysia is a very beautiful place and we are so warm to welcome you all here. Obviously, I am happy that Malaysia is open again, and I'm gonna ask all of you to come to Malaysia. Invite Malaysia. I invite all of you to come to Malaysia and celebrate it. I'm feeling very good. First of all, I would like to thank Dr. Jason He from the Miss Malaysia Kebaya for awarding me as the Tourism and Cultural Ambassador 2022. It's indeed my great honor, and I will definitely disseminate positive information to more people across the nation out there as to how Malaysians are living happily and in harmony in this beautiful country. The winner for Miss Malaysia Kebaya Petite. So the challenges as a Miss Malaysia Kebaya, I would say, because my intention, the reason why I become the winner and I joined this competition, because I want to promote this beautiful culture, this beautiful attire. So the challenges would be a lot of people, they are not comfortable in traditional attire, and I want to change their mindset because traditional attire can be very comfortable. तकरीब की ऑर्गेनाइजर और दीगर एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत दोनों दोस्त ममालिक की सयाहत को फ़रोग़ देने का इंदिया भी दिया। इटली के शहर बल्वोनिया में दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनक़िद हुआ। दरूद सलाम की महफिल, दुआ और इस्तग़फ़ार किया गया। निगरां मरकज़ी शुरा हाजी इमरान अत्तारी के खिताब और दुआ ने शुरका पर वजद तारी कर दिया। दुनियावी कामों पर फ़िक्र आखिरत को तरजीह देने और नई नस्ल को सीरतुल नबी से
سے ہم آہنگ کرنے کی تلقین کی گئی۔ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ اٹلی کے شہر بلونیا میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس میں اٹلی بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حاجی عمران اتاری نے خطاب میں کہا کہ ہمیں دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینا لمحہ فکریہ ہے۔ دنیاوی زندگی اور کاموں کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایمان والے کو اپنی شفاعت سے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالیگان ماشاءاللہ ہمارے لگتے ہیں، جا کر وہاں پڑھنا شروع کر دیں، اے بھائی میرا قرآن درست کروا دو۔ آخرت کے لیے تیاری کریں گے نا۔ دنیا دار دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر آخرت کو جو بھلا دیتے ہیں، ان کو سب کو سمجھنا ہے، ہم کو سب کو، کہ کہیں میں دنیا کی محبت میں، دنیا داری میں، دنیا کمانے میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی آسائشوں میں آخرت کو تو بھول کے نہیں بیٹھا ہوں۔ اتنا ایک سوال ہے بس آپ کے لیے، میرے لیے، اور جواب فوراً آ جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیاوی ناکامیوں پر رونے کے بجائے آخرت کی فکر میں آنسو بہانے اور خود کو برائیوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن مسلمان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم نے جس خاص پہلو کی طرف غور کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ اپنی اس زندگی کو جس میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ہم اسے چھوڑ کر اس زندگی کی طرف آنا چاہیے جس میں اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔ اسی میں ہمارا سکھ بھی ہے، ہمارا چین بھی ہے، اور سکون بھی اسی میں ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت اٹلی کے شہر بلونیا میں ایک عظیم الشان اجتماع پاک کا اہتمام کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد نے اٹلی سے شرکت کی۔ عمران اتاری صاحب کی مرکزی مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے یہاں پہ خطاب کیا، اور پاکستان کی بلونیا بلکہ پورے اٹلی سے یہاں پہ بہت ہی شاندار اجتماع کا تقریباً سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ حاجی عمران اتاری نے کہا کہ مسلمان خود کو گناہوں سے آزاد زندگی گزارنے کا عادی بنائیں، آخرت پر دنیاوی کاموں کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ پھر تمہیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو سکھائیں اور گھر میں مدنی ماحول بنائیں۔ حاجی عمران اتاری نے محفل میں دعائے استغفار کروائی، جس سے شرکاء پر وجد طاری ہو گیا۔ تنویر ارشاد، نمائندہ 92 نیوز، اٹلی۔ ترکی کے شہر استنبول میں دعوت اسلامی کے مرکز میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام دعوت اسلامی کے نگران حامد رضا اتاری نے کیا۔ پاکستان سے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ عاطف بٹ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ حاجی محمد اظہر اتاری نے اپنے بیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کا درس دیا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ What's your preparation for the day of judgment? اور ہمیں بھی آج غور کرنا ہوگا What's my preparation for the day of judgment? آخرت کے لیے، قیامت کے لیے میری تیاری کیا ہے؟
मौलाना इलियास कादरी की क़यादत में काफिला पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद अजहर अतारी का मजीद कहना था कि तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर दावत इस्लामी के पहले मरकज का क़याम किया जा रहा है। यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम भी सितंबर में शुरू कर दी जाएगी। फी सबीलिल्लाह मैयत वतन वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इज्तिमा में भी हमने यही अर्ज की अपने नौजवानों को खास तौर पे कि अपने किरदार को सुथरा करें, अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें और खाली नारों वाली नहीं बल्कि अमली तौर पर इस मोहब्बत का रंग नजर आना चाहिए हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू, हमारे लेन देन। इससे हमारी इज्जत और वक़ार दुनिया को पता चलेगी। अपने वतन की भी इज्जत इसी में, अपने दीन की भी इज्जत इसी में लोगों के दिलों में आएगी कि मुसलमान जो है वो धोखेबाज नहीं होता। हाजी मोहम्मद अजहर अतारी का मुखय्यर हजरात से अपील करते हुए कहना था कि दावत इस्लामी के नए मरकज को काफी ऐसी चीजों की जरूरत है जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कारआमद साबित हो सकती हैं और ये सदका जारिया है। सब इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करें। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की।